Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलायत। तो हम प्रीवियस वीडियो में हमने जो चैप्टर थर्ड है मैथमेटिक्स में वो स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हमने एंगल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के सिस्टम्स क्या होते हैं एंगल को। ठीक है, देखिए सिस्टम्स ऑफ measurement of angles। ठीक है भाई, जो एंगल हैं इसको अगर हम मेजर करें तो कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से तरीके हैं आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो बेसिकली है वी डील विद 3 सिस्टम्स। जो हम 3 सिस्टम हैं उनको पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है दैट इज द सेक्साजेसिमल सिस्टम। फर्स्ट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको आप इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं, और वी कैन से इंग्लिश सिस्टम। ठीक, ये है फर्स्ट सिस्टम। उसके बाद आता है सेकंड सिस्टम, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, और इसको हम कह सकते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, और वी कैन से फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, और जो थर्ड है वो है सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल को हम इन 3 सिस्टम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट सिस्टम है दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम देखते हैं पहले। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि जो राइट एंगल होता है उसको डिवाइड कर लिया जाता है 90 इक्वल पार्ट्स में। हम कह सकते हैं कि इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज divided into 90 equal parts called degrees। ठीक है, तो हम जो 90 डिग्री है जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 90 इक्वल पार्ट्स में, मतलब उसको डिवाइड कर लेंगे 90 पार्ट्स में विच आर इक्वल, और उस हर एक पार्ट को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 90 डिग्री। ठीक, ये आपने पढ़ भी रखा होगा, जो 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें और भी छोटे एंगल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और भी बहुत छोटे एंगल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने देखा होगा कि चाहे वो सैटेलाइट से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना हो, ठीक है, या फिर जो हमारी एयरफोर्स है ये यूज़ करती है जब कहीं पे हमें कोई भी इम्पैक्ट करना है, मान लीजिए कोई बम फेंकना है, जो भी चीज़ है, तो उसमें ना काफ़ी प्रिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेसी बिल्कुल होनी चाहिए। 1 डिग्री पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो वहाँ पे हमें छोटे से छोटे एंगल को भी कंसीडर करना पड़ता है।
तो इसलिए हम इसको जैसे 1 राइट एंगल हम 90 डिग्री कह रहे हैं, अब 1 डिग्री को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू, उसको हम लिखेंगे 60 मिनट्स। आप इसको 60 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं और 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। ठीक है। और अब सेकंड का भी इस मिनट है जो, उस मिनट को भी अगर हमें बहुत छोटे उस पे स्केल पे लेना है तो हम ले सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड आप कह सकते हैं। ठीक। तो ये जो है सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक। तो इसमें अब बात करते हैं हम डिग्री की, कि जो ये डिग्री होता है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। डिग्री मेजर देखते हैं। डिग्री मेजर हमने तो पढ़ लिया कि भाई एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। अब थोड़ा डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। जो डिग्री होता है मतलब हम कब बोलेंगे कि 1 डिग्री हो गया, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इफ़ ए रोटेशन फ्रॉम द initial side to terminal side is 1/360th of a revolution. The angle is said to have a measure of 1 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री हम बोलेंगे अगर जो टोटल रिवॉल्यूशन है उसका 1/360th रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। जो टोटल रिवॉल्यूशन आपको पता है कितना होता है? 360 होता है। ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि भाई टोटल रिवॉल्यूशन का अगर आप 360th पार्ट कर दें तो जो वो एक बना उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो आप इसमें जो डेफिनेशन इससे हमें पता चल गया कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ डिग्री मेजर दैट 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आप कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये हमें इसका एविडेंट मिल गया है। ठीक है। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का होता है 360 डिग्री होता है, क्योंकि 1 डिग्री को हमने 1/360 जो रिवॉल्यूशन है उसका पार्ट लिया है। मतलब जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अगर हम 360 हिस्से कर दें तो जो एक पार्ट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द 1 डिग्री। तो आपने छोटी क्लासों में एंगल बनाए होंगे। ठीक है। 0 डिग्री आप समझ रहे हो? 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री में क्या होता है? जैसे एक लाइन है, इनिशियल लाइन, दूसरी इसी के ऊपर ही है। ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया। फिर अगर आप रोटेट करना स्टार्ट करोगे, 60 डिग्री बनाना है। ठीक है। तो ये ऐसे 60 डिग्री, तो ऐसे आपने पढ़ रखे होंगे ये। ठीक है। तो 90 डिग्री राइट एंगल होता है। 90 से अगर हम कम की बात करें तो एक्यूट एंगल हो जाता है। ठीक है। 90 से ज़्यादा पे ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। ठीक। तो ये था डिग्री के बारे में जो सिस्टम था हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो इसमें मेनली आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री,
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। मान लीजिए आपको सेकंड में एंगल बताना है, दे रखा है डिग्री में, ठीक है, या फिर आपको राइट एंगल में बताना है कितने मिनट कितने सेकंड होंगे, तो आप इस स्केल से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो नेक्स्ट सिस्टम है, जो फ्रेंच सिस्टम हमने पढ़ा है सेंटेसिमल सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर सर्कुलर सिस्टम, और फिर इनके जो आपस में लिंक होता है, ठीक है, जो इनका आपस में एक रिलेशन होता है उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।